हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग का ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, 6 नंबर का पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। ठीक है, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के उद्योग के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट संस्थाएं जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन इनकी स्थापना से पूछ लेते हैं, इनकी फुल फॉर्म से पूछ लेते हैं। ठीक है, और इनके उद्देश्य से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजसिको। आपने नाम तो सुना ही होगा राजसिको का। ये राजसिको कितनी इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजसिको की पूरा नाम की बात करेंगे। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो राज है यहाँ से राजस्थान, एस से स्मॉल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन यूनाइटेड। ठीक है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन यूनाइटेड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, राजसिको की एक बार आरएस में पूछ लिया था इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो याद रखना। राजसिको की स्थापना कब हुई थी, तो जून 1961 में राजसिको की स्थापना हुई थी। यहाँ से विशेष कर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं स्थापना से। ठीक है, तो स्थापना हुई थी इसकी जून 1961। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर में। मैंने कल आपको बताया था कि राजसिको, रिको और रूडा इन सब का मुख्यालय जयपुर में ही है। ठीक है, RFC का भी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। अब नोट लगा के आपको ये याद रखिए कि राजसिको द्वारा संचालित शुष्क बंदरगाह कुल 5 बंदरगाह इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें कोई 5 शुष्क बंदरगाह है। जिसमें पहला है मानसरोवर बंदरगाह, जयपुर में है। बोरनाड़ा, ये जोधपुर में है। भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और एयर कार्गो सेंटर 2 जगह है। एक तो सांगानेर में और उदयपुर में ये प्रस्तावित है। सांगानेर जयपुर में बना हुआ है। ठीक है, एयर कार्गो सेंटर। तो ये है इसके शुष्क बंदरगाह, इसके द्वारा संचालित कुछ बंदरगाह। ठीक है, अब हम राजसिको के उद्देश्य की बात करते हैं कि राजसिको की स्थापना क्यों की गई, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, इसका एम क्या है। तो उस एम की हम बात करते हैं। किसी भी चीज का अगर हम किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं। तो ये राजसिको किस लिए बनाई गई, इसका उद्देश्य है। तो देखो, इसका पहला उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, यानी ट्रेनिंग देना आदिवासी क्षेत्रों में। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य है लघु उद्योगों को कच्चा माल, एक तो कच्चा माल, मशीनरी और तकनीकी की सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, तीसरा है कि जो लघु उद्योग है उनको उनके उत्पन्न माल का विपणन मतलब मार्केटिंग करती है ये राजसिको। ठीक है, इस प्रकार से हमने वेरी इंपॉर्टेंट संस्था राजसिको समझ ली। ठीक है, अब हम ये तीनों ही तीनों ही संस्थाएं। दूसरी है रिको। रिको सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आर से राजस्थान, आई से राजस्थान स्टेट, आई से इंडस्ट्रियल और फिर आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फिर आई से इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर कारपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और रिको का पुनर्गठन 1980 में किया गया। ठीक है, 1969 में 1969 में इसकी स्थापना हुई और इसका फिर वापस पुनर्गठन किया गया 1980 में। तो ये दोनों सम आप याद रखना, कोई भी आ जाए एग्जाम में दोनों में से एक आएगा। पुनर्गठन पूछे तो 1980, स्थापना पूछे तो 1969 राइट रहेगा। हेडक्वार्टर वही जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब हम इसके भी उद्देश्य की बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो जो रिको है इसके पहला उद्देश्य लघु मध्यम व वृहद उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाता है। मतलब ये तीनों ही प्रकार के उद्योगों को दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध करवाना, यानी उनको भूमि उपलब्ध करवाएगा कि वो उद्योग लगा लेगा। ठीक है, तीसरी जो सेज, जो स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होते हैं, जो सेज होते हैं, ठीक है, सेज कार्यक्रम संचालित करता है ये रिक्को। ठीक है, नोट लगा के आप याद रखना, रिक्को राजस्थान में उद्योगों की शीर्ष संस्था है। ठीक है, इसे व्यापारिक बैंक या फिर औद्योगिक बैंक भी कहते हैं। तो किस संस्था को व्यापारिक बैंक और औद्योगिक बैंक भी कहते हैं, तो रिक्को को। ठीक है, ये याद रखना आप। इस प्रकार से हमने रिक्को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं रूडा की। रूडा सबसे पहले वही तरीका, इसका फुल फॉर्म रूरल नॉन फॉर्म या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, यानी ग्रामीण और
गैर कृषि विकास एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म पूछते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्यरत काम करती है, ये भी पूछते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। रूडा की जो स्थापना वर्ष है, इससे हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रूडा की स्थापना कब हुई। तो जो रूडा है राजस्थान, जो रूडा है रूरल नॉन फॉर्म या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ग्रामीण और गैर कृषि विकास एजेंसी, इसकी स्थापना 1995 1995 ये सन आपको याद रखना है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और वही हेडक्वार्टर जयपुर में है। उद्देश्य क्या है? गैर कृषि क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। और प्रशिक्षण क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है, ये क्षेत्र भी मोस्ट है। रूड़ा के जो प्रशिक्षण क्षेत्र है, इनसे क्वेश्चन आता है। ऊन वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, लघु और गौण खनिज के क्षेत्र में ये प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से हमने 3 वेरी इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में देखा, जिसमें सबसे पहले संस्था है राजसिको। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जो राजसिको है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना जून 1961 में, हेडक्वार्टर जयपुर में है। राजसिको द्वारा संचालित शुष्क बंदरगाह कुल 5 बंदरगाह चल रहे हैं। मानसरोवर जयपुर में, बोरनाडा जोधपुर, भिवाड़ी अलवर भीलवाड़ा और एयर कार्गो सेंटर 2 जगह है, सांगानेर और प्रस्तावित है उदयपुर में। ठीक है, कोई अपडेट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट जरूर कर दूंगा। वैसे इसमें कोई अपडेट नहीं है। और एम इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, लघु उद्योगों को कच्चा माल, मशीनरी और तकनीकी हेल्प देना और लघु उद्योगों से उत्पन्न माल का जो विपणन यानी मार्केटिंग करना। रिक्को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1969 में, पुनर्गठन 1980 में रिक्को का। ठीक है, हेडक्वार्टर जयपुर। और एम इसका उद्देश्य लघु मध्यम और वृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देना, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध सेच कार्यक्रम संचालित करना। नोट रिक्को राजस्थान में उद्योगों की शीर्ष संस्था है, इसे व्यापारिक बैंक औद्योगिक बैंक भी कहते हैं। ठीक है, रूडा जो रूडा है रूरल नॉन फॉर्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, स्थापना 1995 मोस्ट, हेडक्वार्टर जयपुर। उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्रों में प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्षेत्र कौन कौन से है इसके? ऊन वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, लघु गौण खनिज आदि क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार से हमने 3 वेरी इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में देखा।
एक बार और हम इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। औद्योगिक विकास योजना, इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले योजना देखी एक्साइड योजना, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य औद्योगिक निर्यात को बढ़ाना, शुरुआत मार्च 2002 में। दूसरी है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, 2013 में शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है, हस्त आधारित व दस्तकारों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। यह 10 लाख का ऋण वेरी इंपोर्टेंट है। तीसरी है मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना, शुरुआत 2013 में की गई थी। उद्देश्य युवाओं को निखारने हेतु, अगर किसी युवा में कोई कला है, उसमें भीड़ से हटकर काम करने का हुनर है, तो उस हुनर को निखारने के लिए राज्य सरकार 25 लाख से 5 करोड़ तक की ऋण राशि देती है मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना के तहत। ठीक है। शर्तें भी इसमें 18 से 45 तक उम्र होनी चाहिए और 10th पास प्लस ITI या फिर ग्रेजुएट हुआ होना चाहिए। चौथी है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, सब्सिडी ब्याज अनुदान हेतु चलाई गई। शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को। ब्याज अनुदान ऋण राशि 25 लाख पर 8% ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ पर 6%, 5 करोड़ से 10 करोड़ पर 5% ब्याज अनुदान। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीतियां, ये नीतियां वेरी इंपोर्टेंट है। मैंने बोला था कि फर्स्ट और लास्ट की दोनों इंपोर्टेंट रहती है, जिसमें लास्ट की ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है। तो फर्स्ट निवेश प्रोत्साहन नीति 2003 में आई थी, और सेकंड 2010, थर्ड 2014, फोर्थ 17 दिसंबर 2019, और पांचवी वेरी इंपोर्टेंट 7 अक्टूबर 2022 को जो लेटेस्ट राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, ये वेरी इंपोर्टेंट प्रोत्साहन नीति, इसको आप याद रखना।